क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। थोड़ी देर इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, मैंने चित्र बना दिया है पहले तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिसकी माध्यिकाएं ए डी और पी एम है। पहले त्रिभुज की माध्यिका क्या है, ए डी, और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या है, पी एम। आपको दिया है इन त्रिभुजों की दो भुजाएं ए बी और पी क्यू समानुपाती, बी सी और क्यू आर की, ठीक है। और साथ में ए डी और पी एम आपस में क्या है, समानुपाती। इसका मतलब है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। ये तो सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं किसमें, उपपत्ति में। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, किसमें, चलो, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, है बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ बी सी। देखो, माध्यिका सम्मुख भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। आपको मालूम है कि माध्यिका त्रिभुज की सम्मुख भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से माध्यिका खींच दी जाए तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। तो ध्यान से देखो कि बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगे और बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। और इसी प्रकार से क्यू एम किसके बराबर होगा, एम आर के, और ये किसके बराबर होगा, हाफ दिख रहा है आप लोगों को, चित्र में दिख रहा है साफ साफ। और इसलिए बी डी बटे क्यू एम बराबर हो जाएगा भाई क्या, हाफ बी सी बटे हाफ क्यू आर, हाफ बी सी बटे हाफ क्यू आर, यानी बी डी एम बटे बी सी बटे क्यू आर के बराबर हो गया। इसके बराबर हुआ, देखो, बी डी बटे क्यू एम बी डी बटे बी सी बटे क्यू आर के बराबर हुआ, हो गया। अब इसलिए अब चलो भाई, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम होना चाहिए था यहाँ से, पी क्यू। अब ध्यान से देखो, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे बराबर बी डी बटे क्यू आर, बी डी बटे क्यू एम, और बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे, हुआ, कैसे हुआ, देखो, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर दिया था ना, और बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, बी डी बटे क्यू एम के। तो ए बी बटे पी क्यू बी डी बटे क्यू एम के बराबर हो गया, और बराबर ए डी बटे पी एम, पहले से दिया हुआ है, सिर्फ मैंने रिप्लेस कर दिया बी सी बटे क्यू आर को बी डी बटे क्यू एम से, ठीक है ना, रिप्लेस हो गया। और इसलिए साइड समरूप, एस समरूपता बोलते हैं इसको। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं एस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू हो गया समरूप। अब जब समरूप हो गया तो इसलिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी कोण पी क्यू एम के बराबर हो गया, बराबर कोण पी क्यू एम, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखना जरूर है, समरूप त्रिभुजों के
त्रिभुजों के संगत कोण, संगत। अब तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अभी क्या कर रहा हूं कि त्रिभुज कोण ABD को मैं लिख रहा हूं, इसलिए कोण ABD को क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। कोण ABD को कोण ABC लिख सकते हैं, और कोण PQM को कोण PQR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर कोण PQR। इसको बना देता हूं मैं, हमने यही सबसे पहले यही प्राप्त करना था, और इसको मैं बना रहा हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब हम उन मेन त्रिभुजों पे चलो जिनको हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ABC और PQR को समरूप सिद्ध करना है ना, ABC और, अब देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, ये आपको दिया हुआ है, दिया है ना, AB बट्टे BC बराबर PC बट्टे QR। और कोण ABC बराबर कोण PQR, कहां से, समीकरण, इसी को सिद्ध करने के लिए, इसी को लाने के लिए इतना काम करना पड़ा था। अब देखो, किसी त्रिभुज के दो संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनका बीच का कोण क्या हो, बराबर हो। किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको कौन सी कसौटी बोलते हैं, इसलिए SAS, देखो साइड एंगल साइड, समरूपता से आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है वह त्रिभुज PQ और R के, और ये सिद्ध हुआ, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आसान है। तो पहले समझ गए कि हमने पहले इस कोण को और इस कोण को बराबर सिद्ध करना था, क्योंकि हमारे पास इन दो भुजाओं का अनुपात तो ऑलरेडी बराबर था। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये त्रिभुज आपने समरूप सिद्ध किया, वैसे ही आपको ADC और PMR को भी आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये, ठीक है। और जब हम ये सिद्ध कर देंगे तो हम कहेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप, ये दोनों त्रिभुज समरूप, तो पूरे त्रिभुज समरूप, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो आसान तरीका वो ये है, ठीक है, नोट करो।